खबर ऐसी भी सिर्फ सिटीजंस न्यूज। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश को 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस महामारी से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टेलीविजन के जरिए लोगों से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने की बात कही। वहीं इस 21 दिवसीय देश बंद के ऐलान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सीमावर्ती राज्यों के लोग कामकाज करते हैं, जो अब वापस अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में क्या कुछ हो रहा है, यही नहीं बल्कि गुजरात के अलावा अन्य कई इलाकों में, अन्य कई जिलों में क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे देश में आन पड़ी है तो उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें खाने पीने की व्यवस्था और किस तरह के जो हालात है उनसे जूझना पड़ रहा है। ऐसे में एक बड़ी मिसाल पेश की है धवल भाई ने, आपको दिखाते हैं। ये है श्री अन्नपूर्णा विलेज रेस्टोरेंट। ये गुजरात की परंपरा से और सभ्यता से यहाँ से बहुत कुछ सीख देता है, क्योंकि जो धवल भाई है उनकी ये सोची समझी बहुत बड़ी मिसाल है जो देश के अन्य राज्यों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रामीण माहौल में बना हुआ है। यहाँ के अंदर जब आप जाएंगे तो जो भोजन प्रसादी के सामान हैं और जो बर्तन हैं या जो भी यहाँ का माहौल है पूरा, जिस तरीके से खाना बनाया जाता है पुरानी परंपराओं के अनुसार, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर ग्रामीण शैली की दिखाई देंगी। उसी भी धवल भाई हमारे साथ मौजूद है। आज वो क्या मैसेज दे रहे हैं उन तमाम राजस्थान के लोगों के लिए जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने गाँवों की ओर जा रहे हैं। उन्हें कोई संसाधन नहीं मिल रहा, उन्हें किसी तरीके की सहायता नहीं मिल रही है। वो 1000-2000 नहीं बल्कि 5-5 हजार की तादाद में पैदल ही राजस्थान की ओर जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें भोजन, पानी और सुचारू रूप से तमाम व्यवस्था देने का काम और एक अनूठी पहल का मैसेज दिया है धवल भाई ने। चलिए आइए उनसे बातचीत कर दे। बताएं सर, क्या क्या व्यवस्था आपने की है और कितने दिनों से अभी व्यवस्था कर रहे हैं? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं और जब से मैं पढ़ाई कर रहा था तब से मुझे सिखाया गया है कि नेशन फर्स्ट, हम दिन चार रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। आज पूरा देश एक कोरोना की वजह से झझूमता रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई हो, गवर्नमेंट अपना काम सही तरह से कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आम जनता भी जुड़े तो मुझे लगता है कोरोना के सामने हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। आज गुजरात के अंदर पूरे भारत से लोग आके बसे हैं व्यापार रोजगार के लिए, और हमारा पड़ोसी राज्य जो राजस्थान है, हज़ारों की संख्या में राजस्थान से यहाँ पर गुजरात में लोग रह रहे हैं। और एक कोरोना आने की वजह से सभी राजस्थानी वासियों को घर पे जाने के लिए उसके मालिकों ने बोला है। तो 3 दिन से लगातार ये रोड के ऊपर बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, यंग सभी राजस्थानी लोग चलते चलते उसकी राजस्थान की ओर जा रहे हैं। तो मैंने और मेरे जो पार्टनर्स लोग हैं उसने सोचा है कि हम कुछ ऐसा करके जाए, क्योंकि कोरोना पूरे देश में और विश्व में है, तो आज हमें कुछ करने का भगवान ने मौका दिया है। तो 300-400 लोगों को हम सुबह को खाना खिलाते हैं, 300-400 को रात को खाना खिलाते हैं, और साथ साथ जो अपने परिवार को छोड़ के जो पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, मीडिया और अपने जो सफाई कर्मचारी है उन लोगों के लिए भी हम चाय पानी, नाश्ता, नींबू पानी का सब कुछ अच्छे से व्यवस्था की है। आज भी डिप्टी कलेक्टर और मामलतदार श्री का फ़ोन आया था कि 500 लोगों के लिए धवल भाई हमें कुछ करके दीजिए। तो हमारी पूरी टीम, जतिन भाई, टीनू भाई, सब ने हमारी गुजरात की फेमस खिचड़ी, लड्डू, सब्जी, मिनरल वाटर सब शुद्ध सिंग तेल में और शुद्ध घी में बना के इन सब लोगों के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो
अभी आप कुल कितने लोगों के लिए ये भोजन भेज रहे हैं और किस इलाके में ये सामग्री जाएगी, आप जरा बताएं। हमारे कैमरामैन के साथ में चाहूंगी कि वो दिखाए देश के, और जो लोग इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि गुजरात ने पहली मिसाल दी है जहां से धवल भाई ने इस मिसाल को आगे लिया है। क्या क्या ये भोजन प्रसादी भेज रहे हैं और किस तरीके का काम कर रहे हैं? ये भोजन प्रसादी जाएगी अडालज, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में जो एरिया है, और एक पालनपुर से वहाँ पर रास्ता आता है, अहमदाबाद से आता है गांधीनगर, एक चौराहा पड़ता है। तो राजस्थानी जो भाई बहन है वो वहाँ तक तो उसको आना ही है, फिर आने के बाद अलग अलग रोड से वो लोग जाएंगे। तो गांधीनगर के जो डिप्टी कलेक्टर है जाडेजा साहब और हमारे मामलतदार रावल साहब, उसकी पूरी टीम, राजू भाई और सब लोग साथ में है। तो उन सब गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ हम अदालत जाएंगे, और दोपहर भी हमने 400 लोगों को खाना खिलाया है। अभी ये 350 लोगों का खाना हम लेके जा रहे हैं, और रात को फिर ज़रूरत पड़ी तो 300-400 का हम फिर से खाना बनाएंगे। तो देखा आपने, लगातार ये प्रक्रिया इनकी ओर से की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, प्यासा ना सोए, और भले वो घर से बेघर है लेकिन उसे ये महसूस नहीं हो कि वो अकेला है देश में। देश का हर नागरिक उसके साथ खड़ा है, और जब धवल भाई जैसे व्यक्ति आगे आए हैं तो सभी देशवासियों को इस तरह की जो भी जहां जिस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। मई सर, एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो आपने अभी भोजन प्रसादी का जो शुरू किया है 3 दिन पहले से, लगातार कितने दिनों तक और जारी रहेगा? जब तक ये देश लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारी अन्नपूर्णा का पूरा परिवार सब प्रजाजनों के लिए खुला रहेगा। तो देखा आपने, न केवल 3 या 4 दिन बल्कि जब तक देश में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने 3 सप्ताह मांगे हैं, 14 अप्रैल तक का समय मांगा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लॉकडाउन होता है तो धवल भाई का ये कार्यक्रम जारी रहेगा लोगों की सहायता करने का। आप देखते रहे सिटीजन वॉइस न्यूज, और इस तरह की अपील को दूर दूर तक पहुंचाए, और धवल भाई का जो मैसेज है न केवल गुजरात प्रांत में बल्कि देश के और विदेशों के हर कोने में पहुंचना चाहिए। जब ऐसे मजबूर और असहाय लोगों की सहायता के लिए हम लोग आगे आए और एक अनूठी मिसाल बनकर सभी को मैसेज दे। देखते रहे सिटीजन वॉइस। और बहुत ही अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से बनाया गया है, वो यहाँ सभी लोगों को दिया जा रहा है। धवल भाई खुद यहाँ लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम है। टीम में धवल भाई ने हमको ये भी बताया कि जो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं वो खुद भी राजस्थान से, ऐसी घड़ी में भी वो कोई रुपया पैसा नहीं ले रहे हैं बल्कि सहयोग दे रहे हैं धवल भाई के साथ, और इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। जब इतने सारे लोग, आप देखिए कितनी लंबी लाइन है ये, जब ये लोग यहाँ पर किस तरीके से परेशान हैं, इनके साथ सामान है, मीलों दूर चल रहे हैं, खाने की, पीने की, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बीच इनके लिए ये व्यवस्था धवल भाई ने की है। एक अच्छा मैसेज दिया है। अभी कुछ साथियों ने मुझसे पूछा था यहाँ पर कमेंट्स के जरिए कि राजस्थान और गुजरात में क्या फ़र्क है, हम सब देश के वासी हैं, एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वाकई हम एक ही देश के वासी हैं, और इसीलिए शायद धवल भाई ने ये मैसेज यहाँ पर दिया है। क्यों? क्योंकि अन्य राज्यों में अभी तक ऐसी पहल नहीं देखी गई है। दूसरी बात, यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादातर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से आए हुए हैं, और वो लोग यहाँ भोजन वगैरह जो है नहीं जुटा पा रहे हैं। किस तरीके से उनकी हालात यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पर घूम रहे हैं और क्या क्या परिस्थितियाँ जिसका उन्होंने सामना किया है। देखिए, आप सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है धवल भाई की तरफ से। आप देख सकते हैं कि लोगों को ये चीज़ दी जा रही है, और कोरोना से लड़ने के लिए मैसेज भी दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धवल भाई खुद ये दे रहे हैं सैनिटाइजर। तो आप सिटीजन वॉइस के माध्यम से देख रहे हैं ये एक अनूठी पहल कि इन लोगों को समझाइश की जा रही है कैसे काम करना है। लगातार लोगों को भोजन भी दिया जा रहा है, और इस तरह की पहल सामने आ रही है। कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या आखिर परेशान है। देखिए, कितने दिनों से आप लोग बाहर हैं? 5 दिन है। 5 दिन हो गए। कुछ खाया पिया आप लोगों? कहीं भी नाश्ता को करा देते हैं, पार्ले। अच्छा, तो नाश्ते में पार्ले जी, बिस्किट वगैरह, नमकीन इन लोगों ने ही खाया, और 5-6 दिन से लगातार निकल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम और भी बातचीत करेंगे। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर हैं? तो 5-6 दिन से यहीं पर काम करते हैं? यही करते हैं। यहीं
काम करते हैं और किसी का सहयोग नहीं मिला आपको? सिर्फ यही सहयोग मिला। अभी यहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ पे कोई गाड़ी मिलेगी तो सासर जाएंगे, बाद में आगे जाएंगे राजस्थान जाएंगे आप? राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर। तो देखा आपने, बाड़मेर के रहवासी हैं ये। आप कहाँ से? बालोतरा जाने पालोतरा जाएंगे। आप भी परेशान है? परिवार के साथ हैं अकेले? परिवार के साथ में, परिवार के साथ में हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग साथ में ही हैं। तो देखा आपने, ये कितने सारे लोग हैं जो परेशान हैं और बड़ी लंबी लाइन है। दूध मेरे सहयोगी आपको बताया कि कितने लोगों को भोजन प्रसादी मिली है और कई लोग जो है उनके चेहरे पे खुशी में है इस वक्त कि आखिर किसी ने तो पहल की उनकी भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, अन्यथा ऐसे दुख के समय में कोई किसी के साथ में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जब देश और विदेश में कोरोना की जंग जारी है। आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे सिटीजन वॉइस। कोरोना कोविड-19 में एक छोटा सा मासूम बच्चा हमारे साथ है। इस वक्त देख सकते हैं आप लोग जो उसके पिता जो परिजन है वो भी साथ में है। इन परिस्थिति में लोग कैसे गुजरात प्रांत से अन्य शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, आइए इनसे जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? राजस्थान जाएंगे। राजस्थान में कहाँ? घर में खाने की व्यवस्था अपनी नहीं हो पाई है। कौन है आपके साथ? पूरा परिवार साथ में। क्या नाम है? जतिन पटेल, जतिन पटेल, किंजल पटेल, महावीर पटेल, रोहित पटेल। तो आप देख सकते हैं कि पानी जल ही जीवन है कहा जाता है, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है जतिन पटेल की तरफ से। एक और भाई है भोजन प्रसादी की व्यवस्था लोगों के लिए कर रहे हैं। वही लोग देखिए आप मेरे चारों तरफ परेशान हैं इस महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जो सहयोगी समाज सेवी लोग हैं वो अपना योगदान जरूर दे रहे हैं समाज के तबके को ऊपर उठाने के लिए। यहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ रहते तो मालूम है।
क्या काम करते हैं या यही रहते पचास साल की 50 साल की निकले हैं कभी राजस्थान किया था नहीं किया आप देखिए प्रधानमंत्री ने अपील की 3 हफ्तों की 21 दिन 14 अप्रैल तक 1000 रुपये में लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं इन लोगों के साथ कौन खड़ा है इस सफर में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ समाज से भी अभी भी इसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। एमपी में कहाँ ग्वालियर जाएंगे आप, यहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अच्छा, 7 लोगों काम कर रहे हैं, उनको वेतन वगैरह मिला है? कैसे क्या जाएंगे? लेकिन हम लोगों को ना घर पे आना है, कोई पता नहीं है कब तक, मतलब ये कर्फ्यू लगेगा क्या होगा, उससे करवाने सब कितने दिन से आप फंसे हैं? तो वैसे 1 महीने से यहाँ पे हैं, लेकिन जब से कर्फ्यू लगा ना तब सब लोग घर पे चिंता कर रहे हैं और हम लोग को भी तो आप देखिए, न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, ग्वालियर से लोग परेशान हैं, इनके परिजन भी परेशान हैं। भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिर भी एक ही अलग लोगों की दिल में जगी है कि कब परिवार से मिलेंगे, कब घर पहुँचेंगे। ये लग रहा है हम लोगों में पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। क्योंकि किसी के बच्चे 2 हैं, किसी के पास एक ही है, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा चिंता पता कि हमारा बच्चा आएगा। देखिए, ये भाई ने बिल्कुल ऐसी बात कही है कि एक माँ का दिल जो होता है उसके लिए तो बच्चा चाहे बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। लेकिन मैं हम लोगों को मीडिया की तरफ से एक अपील भी करना चाहूँगी, देशवासी खड़े उनको भी सांत्वना देना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप लोगों के साथ प्रशासन खड़ा है और बाकी सभी लोग खड़े हैं। मैं मोदी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि कर्फ्यू भले ही बेशक लग जाए, लेकिन सब लोग अपने घर पे पहुँच जाएँ तो वो शांति रहेगी। यहाँ पे रह के कोई बीमारी तो सही तो हो नहीं पाई, अपने घर पे पहुँच के हर एक जगह पे व्यवस्था है इस इलाज की, यहाँ पे रह के ही नहीं हो पाएगी। अपने घर पे 1-1000 किलोमीटर दूर से आए तो सही अपनी जगह पे पहुँच जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो ना हिंदुस्तान की बात नहीं है, विदेशों में जो हो रहा है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से ये जो वायरस है बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है। ठीक है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री हमारी भारत सरकार इस तरह की पहल कर रही है कि आप जहाँ पर वहीं व्यवस्थित हैं। हालांकि प्रशासन और जो भी सरकार की राष्ट्रीय सरकारें और मदद की आगे आई है, लेकिन आप बेफिक्र रहे और आपकी बात जरूर सरकार तक पहुँच जाएंगी। मैम बस यही है, मोदी साहब क्या ना, या तो 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम दे देना तो सब लोग अपने घर पे पहुंच जाएंगे। उससे बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो बीमारी बढ़ेगी। जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो गांव में ये बीमारी कम रहती है, बाज़ारों में ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। तो इस चक्कर में अपील है कि घर पे देखिए, आप इन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री मोदी से और सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को 48 घंटे का या कुछ समय दिया जाए तो इनके परिवार के पास पहुँच पाए। खबर ऐसी भी सिर्फ सिटीजन्स न्यूज।